हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A1 ट्राई चैनल। मैंने जैसा कि आप इस वीडियो में ड्रैगन बॉल सुपर ब्लॉड टाइप फ्यूचर का तीसरा चैप्टर देखेंगे। मैंने इस मांगा के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। चलिए अपनी मेन वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि रोहन ब्लैक के पास जी स्पोर्ट होती है और ट्रांस उस पर तलवार से हमला करता है और रोहन ब्लैक उससे अपनी तलवार से रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों के दिमाग तलवारों से लड़ाई हो रही होती है। फिर ट्रांस चाहता है कि नहीं जानते तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है रोहन, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें हर कीमत पर रोक रही हूँ, चाहे मुझे तुम्हें किसी हद पर भी जाना पड़े। इसके बाद रोहन ब्लैक कहते हैं कि तुम मॉडल्स भी बहुत अजीब हो, मैं तुम्हें इतनी देर से तंग करी जा रहा हो, तुम अभी भी मुझे रोकने पे तुले हुए हो। उसके बाद ट्रांस से रोहन ब्लैक से पीछे हटता हुआ एक अटैक बनाता है और कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो अटैक रोहन ब्लैक की तरफ शूट कर देता है। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और रोहन ब्लैक को इस अटैक का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बिल्कुल हंस रहा होता है और कहता है कि मुझे इस टेक्निक का पता है। ह्यूमंस भी बहुत अजीब होते हैं, इस टेक्निक का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ना, फिर भी ये मेरी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोहन ब्लैक भी अपना अटैक ट्रांस की तरफ शूट कर देता है और दोनों के अटैक एक दूसरे को टकरा रहे होते हैं। और रोहन ब्लैक ने भी सेम अटैक का इस्तेमाल किया होता है और दोनों वॉरियर्स अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद ट्रांस कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इस अटैक को इस तरह नहीं हो सकता। इसके बाद ट्रांस एक अटैक कोड बनाता है और रोहन ब्लैक की तरह वो शूट कर देता है और वो अटैक रोहन ब्लैक के अटैक को ख़त्म कर रहा होता है और वो अटैक सीधा रोहन ब्लैक को लग जाता है और ट्रांस रोहन ब्लैक के पीछे चले जाता है, लेकिन रोहन ब्लैक पे इस अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता। और ट्रांस अपनी तलवार से रोहन ब्लैक की तरफ बढ़ता है और पीछे से और उस पर तलवार मारने लग रहा होता है, लेकिन रोहन ब्लैक तलवार लग जाती है और ट्रांस उसे नीचे फेंक के एक अटैक बनाता है और रोहन ब्लैक की तरफ शूट कर देता है और कहता है ये लो, और वो अटैक सीधा रोहन ब्लैक की तरफ जा रहा होता है। ट्रांस यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और रोहन ब्लैक नीचे खड़ा होता है और कहता है अरे ये अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम्हें इसे बेहतर करना चाहिए। और रोहन ब्लैक सीधा खड़ा होता है और उस टैग का इंतजार कर रहा होता है ताकि उसे टैग को ख़त्म कर दिया जाए। और लेकिन तभी ट्रांस से वहाँ पे एक अजीब सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अटैक की डायरेक्शन को बदलना शुरू हो जाता है और रोहन ब्लैक ये देख बहुत अजीब होता है। ट्रांस कहता है कि अगर मैं इसी तरह करता हूँ हो सकता है कि मैं उसका ध्यान भटका दूँ, लेकिन रोहन ब्लैक पे इस अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा होता इसके फ़ायदे का। और रोहन ब्लैक हंस रहा होता है क्योंकि रोहन ब्लैक बहुत ही पावरफुल है और क्योंकि उसे अटैक की सेंस हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांस से एकदम से रोहन ब्लैक के पीछे होता है और ट्रांस रोहन ब्लैक पे अपनी तलवार से वार करने लग रहा होता है, लेकिन रोहन ब्लैक को पता चल गया है। लेकिन रोहन ब्लैक वहाँ पे खुशी से खड़ा है और कहता है कि तुम यहाँ पे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि रोहन ब्लैक ने ट्रांस से इस वार को भी रोक लिया है और ट्रांस से ये देखे बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये ब्लैक देखे मेरी एनर्जी मूवमेंट्स पा रहा था। और रोहन ब्लैक हंसता है और कहता है कि अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी चीट को सेंस कर रहा था, तुम जितनी भी मर्जी कोशिश कर लो तुम अपनी मौत से नहीं बाज सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि रोहन ब्लैक ट्रांस को जोरदार टान मारता है और ट्रांस को ये टान बहुत जोर की लगती है और ट्रांस ऊपर जाता है और रोहन ब्लैक तो बहुत ही मज़े में होता है क्योंकि रोहन ब्लैक ने अभी तक अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया। जब वो ट्रांस अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और सोचता है कि अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ हो, ये मुझे बच्चों की तरह मारी जा रहा है और मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर ट्रांस कहता है कि मुझे लेकिन इसे रोकना ही पड़ेगा, मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा। इसके बाद ट्रांस उठता है और बहुत ही बुरी हालत में होता है, फिर भी ट्रांस उठने की कोशिश करता है, उठता है और एकदम पावर अप करता है और कहता है मैं तुम्हें और कुछ तो बांटने नहीं दूँगा, तुमने मेरी फैमिली को ख़त्म कर दिया इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दूँगा। इसके बाद रोहन ब्लैक कहता है कि तुम्हें जितना गुस्सा चलाया जाए तुम उतनी ही लिमिट पर पहुँचते हो, तुम बेचारे अपनी मॉम को भी नहीं बचा पाए, तुम मेरा क्या उखाड़ोगे। इसके बाद ये सुन के ट्रांस को गुस्सा आ जाता है और ट्रांस कहता है ऐसे खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांस एकदम जाता है और रोहन ब्लैक पे जोरदार पंच मारता है और रोहन ब्लैक को इस पंच का कोई असर नहीं होता और कहता है कि रोहन ब्लैक यही तुम्हारी पावर है। इसके बाद रोहन ब्लैक पे ट्रांस मारी जा रहा होता है जोरदार पंच, लेकिन रोहन ब्लैक पे इसका कुछ असर नहीं हो रहा होता। फिर ट्रांस जोरदार टांग मारता है रोहन ब्लैक को, जिसकी वजह से रोहन ब्लैक पीछे जाता है और दूर जाके पीछे गिरता है। इसके बाद ट्रांस पंच मारता है रोहन ब्लैक को, रोहन ब्लैक पे इसका कुछ असर नहीं होता।
फिर रोहन ब्लैक पे 10 से ड्रॉ पंच मारता है और कहता है कि अगर मैं रोहन ब्लैक को ताकि मेरा पंच उसको लग जाए और मेरे अटैक्स को ना समझ पाए, मुझे बस 8 हिट की ज़रूरत है ताकि और मुझे एडवांटेज मिल जाए और मैं इसको एक जोला पंच मार सकूँ। इसके बाद 10 से हमला करी जा रहा होता है और रोहन ब्लैक पे उसका कोई असर नहीं होता। रोहन ब्लैक पे 10 से जोरदार किक मारता है, रोहन ब्लैक उसको डॉज कर लेता है। इसके बाद 10 कहता है नाउ अभी। इसके बाद 10 अपनी तलवार लेता है और रोहन ब्लैक की तरफ बढ़ता है ताकि उसको ख़त्म कर सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोहन ब्लैक इसके लिए पूरा तैयार होता है और रोहन ब्लैक 10 पे ही तलवार मार देता है अपनी जी स्वॉर्ड और रोहन ब्लैक को बहुत खुशी हो रही होती ये है क्योंकि रोहन ब्लैक बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने 10 को मार दिया और तलवार 10 के आर पार हो जाती है। 10 नीचे गिरता है और तलवार भी नीचे गिर जाती है। 10 बहुत बुरी हालत में होता है। 10 अपनी बेयर फॉर्म में आ चुका होता है और 10 के सीने से खून निकल रहा होता है और 10 बहुत बुरी हालत में होता है। इसके बाद 10 कहता है कि मैं एक स्ट्राइक के लिए ढूंढ रहा था कि इसको पहले मैं मार सकूँ, लेकिन ये मेरी अटैक को सेंस चढ़ी जा रहा था और इसने मुझे ही पहले मार दिया। इसके बाद रोहन ब्लैक कहता है कि तुम्हें दोनों चीज़ों की कमी है, तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना कुछ भी नहीं है, बस होगी टाइम मशीन भी अब ख़त्म हो चुकी है और मैं तुमको एक स्टोरी बना के छोड़ दूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रोहन ब्लैक कहता है कि इसकी शुरुआत हुई जब मैंने इस बॉडी को बहुत सालों पहले लिया तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आ चुकी थी और बहुत बुरी पावर थी। और इसी टाइमलाइन में मुझे एक आदमी ने बताया कि आया मुझसे मिलने वाला, वो मेरे जैसा ही था। उसने मुझे प्रोग्रेसिव प्लान के बारे में बताया और मेरा असल नाम जामस हुआ, मैं यूनिवर्स 12 से हूँ। उसने मेरे तमाम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया। टेंस रो रहा होता है और कहता है कि किसी और चीज़ को जाने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे तुम ये बता दो कि मेरे मास्टर की बॉडी तुम्हारे पास आई। फिर रोहन ब्लैक कहता है कि मुझे मोटर से हुक्म लेना पसंद नहीं। इसके बाद फिर रोहन ब्लैक कहता है कि चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। दूसरा बंदा जो जामसू है वो दूसरी टाइमलाइन से आया हो इस इवेंट में, वो मुझे सब कुछ बताया हो, मार्टिन के बारे में बताया हो, कहा कि अगर वो टाइमलाइन को एक्सचेंज कर दे तो सही है। और इसके बाद लेकिन वो ऐसा ना हुआ और जीरो ह्यूमन प्लानट प्लानट के बारे में बताया, लेकिन टाइमलाइंस नहीं बदली। तुमने मार्जिन बोर्ड को ख़त्म कर दिया और टाइमलाइन उसी तरह रही। साल का इंतज़ार किया, वो नहीं आया तो मुझे जीरो ह्यूमन प्लान पूरा करना पड़ा। और इसके बाद वो कहता है कि तुम अब पैरेलल वर्ल्ड में भी नहीं जा सकते, टाइम मशीन ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। इसके बाद रोहन ब्लैक को टेंस कहता है कि सिर्फ सही है ट्राइस का फायदा उठाने के लिए हमारी बॉडी को चुराया। ये बात सुनकर रोहन ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और टेंस को जोरदार पंच मारता है और टेंस के मुंह से खून निकलता है और कहता है कि तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो, तुम अपनी गॉड से बारे में कुछ नहीं कह सकते। टेंस कहता है मॉम माई और रोहन मुझे माफ कर दो, मैं दूसरी बार फिर से वर्ल्ड को नहीं बचा पाया। बट रोहन ब्लैक ऊपर उठता है और जोर से कहता है कि ट्राइशन गॉड्स ऑफ डेस्टिनेशन और एंजल्स सारे एक जैसे हैं और मैं ह्यूमंस को पूरा ख़त्म कर दूंगा और मैं ह्यूमंस को ख़त्म करके उनके लिए मिसाल टाइम करूँगा। कहते हैं टबीटो स्प्रिंग टाइट के पास आता है और कहता है कि सर जीसफोर्ड और एक ट्रेनिंग ड्राइव हैं और छुट्टी है और अर्थ पे बहुत ही बड़ी डिवाइन की है और ये कोई और नहीं सही लगता है। स्प्रिंग पे कहते हैं ये नहीं हो सकता, जीसफोर्ड तो भी इस प्लेनेट पे हो, पोटारा फ्यूज़न के लिए तो फ्यूज़न करना पड़ता है। टबीटो कहते हैं सर ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये की बॉडी एक इविल है और ये दूसरे मोटर्स को मारी जा रही है। फिर रोहन ब्लैक कहता है कि मैं तुमको एक मिसाल बना के रख दूंगा और तुम्हारा नाम निशान मिटा दूंगा। फिर रोहन ब्लैक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम सुपर से ही रोस्टी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। कहता है कि ये फोर्स तो मुझे नीचे ज़मीन पे खींची जा रही है। फिर रोहन ब्लैक कहता है कि मैं नहीं करूँगा, बस ये मेरी थोड़ी सी एनर्जी है जैसे मैं तुमको ख़त्म कर दूँगा। फिर टेंस की आंखों में आंसू होता है और टेंस कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की और टेंस रो रहा होता है और वो रोहन ब्लैक अपना हमला टेंस पे फेंक देता है और बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर रोहन ब्लैक अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि शुक्र है मैंने इन दोनों को ही मारा और इस प्लानट को ख़त्म नहीं किया और तमाम को मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद टबीटो और स्प्रिंग टाई आते हैं और टबीटो को देख के रोहन ब्लैक कहता है कि अब तुम्हारी ड्यूटी के बारे में पूछा है या क्या शिमा, मैं तुमसे बहुत सुन के तुम यहाँ आए, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे। अगले और आखिरी पेज पे हम देखते हैं कि रोहन ब्लैक और स्प्रिंग टाई दोनों खड़े होते हैं। इस चैप्टर के पेजेस ख़त्म हो रहे दोस्तों। इस मामले के सिर्फ 3 ही चैप्टर थे और मैंने इन तीनों को कवर कर दिया है। अगर इसका चौथा चैप्टर आया तो वो भी मैं जल्द से जल्द कवर करूँगा दोस्तों। आज की वीडियो का लाइक एम है 10, बस 10 है, तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा कि मैं अपनी अगली वीडियो जल्द से जल्द हो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते हैं आप, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो से बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।